बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बानी पिजन स्पोर्ट्स लाला अब्दुल माजिद अवान बराह रास्त पिपला से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आप मेरे साथ जिस शख्सियत को देख रहे हैं, उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान ऑफ पिपला, जो कि उस्ताद मोहम्मद अकमल ख़ान ऑफ कुलिया खेल पिपला उनके भतीजा भी हैं। और ये तमाम कुलिया खेल ख़ानदान जो है अपना एक विरासती शौक़ फन कबूतर परवरी के खेल का उसको लेके आगे चल रहे हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अगर पिपला की फन कबूतर परवरी के खेल के हवाले से हिस्ट्री को उठाया जाए और इसे देखा जाए तो बखूबी तौर पर आपको इसमें एक अमली खेल जो है वो वाज़े नज़र आता है। और मैं आज यहाँ इस बात का तज़किरा भी करना चाहता हूँ और मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ फन कबूतर परवरी के खेल के हवाले से कि इन्होंने खेल के ऊपर हर सतह पर कंप्रोमाइज़ किया है, असूलों की पासदारी की है और बेहतरीन शौक़ जो है वो दुनिया को दिखाया है। और यही वजह है कि दोस्तों आज वो फल इनकी जोड़ियों में है कि जिसकी मेहनत ये गुज़श्ता कई दहाइयों से करते चले आ रहे हैं। तो इसके साथ साथ दोस्तों आपको थोड़ी सी यहाँ एक और बात की भी आगाही दे दूँ कि उस्ताद मोहम्मद अजमल ख़ान मरहूम, जो कि उस्ताद मोहम्मद अकमल ख़ान ऑफ कुलिया खेल पिपला उनके बड़े भाई थे, ये उन्हीं का विरासती शौक़ था जिसको लेकर आज ये ख़ानदान आपके सामने है। और यहाँ मैं एक बात का और भी तज़किरा करता चलूँ कि कुलिया खेल ख़ानदान ऑफ पिपला को जेठ के हवाले से अगर बात की जाए तो दोस्तों इतना तसलसल आपको आपके इस खेल में नज़र आना बहुत मुश्किल है कि इस ख़ानदान के सर पर जेठ 2014, जेठ 2015 और इसी तरह गुज़श्ता साल आपने देखा कि उस्ताद ज़ियाद हसन ख़ान ने आखिरी दौड़ आनों में कमाल फ़नी महारत का मुज़ाहरा करते हुए चैम्पियन पंजाब का एजाज़ अपने नाम किया। और यूँ आप कह सकते हैं कि इस ख़ानदान को जेठ में आल पंजाब में हैट्रिक करने का एजाज़ भी हासिल है। तो अमीर भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बहुत अच्छा खेल पेश किया। तो मैं चाहूँगा कि कुछ थोड़े से आज रहनुमाई के हवाले से बात हो जाए, क्योंकि नौवारद लोग जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्या वजह है कि आज पिपला का जो शौक़ है वो इतनी बुलंदियों पर है? इसकी कोई ख़ास वजह है? लाला जी, बात यह है कि पहले तो मैं थोड़ा सा आपकी बात को जो पीछे आपने कही ना कुलिया खेल, हम किलिए खेल हैं। किलिए खेल, आप बार बार कुलिए कहते हैं। किलिए का मतलब होता है किला से किलिया बनता है। किलिए किला से किले की तरह ये सीधे और खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा इसमें तस्वीर करना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि मैंने तुराब हैदर भाई ने तो इंटरव्यू लिया था उधर कामरान नकवी साहब ने, और एक बात बार बार बंदा वही बात रिपीट कर रहा है, यही कि मेहनत, मुसलसल मेहनत, अच्छे कबूतर और ज़्यादा टाइम देना। हमारा कारोबार जो है कबूतरों लोगों का कारोबार होता है शहरी शहर में जो है ये कि दुकान हो गई या कारोबार हो गया या बिज़नेस हो गया, जो भी है। हमारा जो कारोबार है वो है ज़मींदारा। ये बिज़नेस भी हमारा है और शौक़ भी हमारा ज़मींदारा है और कबूतर भी हमने ज़मीनों पे रखे हुए हैं। तो हमने कबूतरों को, अपने कबूतरों को टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, टाइम का कोई मसला नहीं है। टाइम ज़्यादा देते हैं, कबूतर अच्छे बने हुए हैं, लड़के काफ़ी तादाद में 2-3 लड़के रखे हुए हैं। और कबूतर हमारा चाहे ऑफ सीज़न हो या सीज़न हो, कबूतरों का हमारा टाइम वैसे ही होता है जैसे कुछ आप लोग जो जिनका रिज़ल्ट नहीं आता और वो बार बार नमी का तज़किरा करते हैं, कुछ मखसूस दिनों में या एक महीना मेहनत करते हैं। हमारा पूरा 12 के 12 महीने एक ही मेहनत होती है, एक ही तर्ज की कबूतरबाजी होती है और यही वजह कि रिज़ल्ट अच्छा आता है हमारा। कबूतर भी अच्छे बने हुए हैं, पिछले 35-40 साल घर की नस्लें आ रही हैं और कबूतर बीच में मिक्स नहीं किए और मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। तो मेहनत करें, ज़्यादा मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अच्छे उस्ताद पकड़ें, उनसे रहनुमाई हासिल करें, कीड़े ना निकालें शौक़ में, बस ये देखें कि अगला बेहतर हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कोशिश करें, जद्दोजहद करें और टारगेट बनाएं। क्रेज़ और जुनून से शौक़ और अचीवमेंट हासिल होती है कि ये नहीं कि आप तुक्का लग गया एक साल तो उसी को आप कैश किया। या खेलने से ही खेल आता है, बार बार खेलने से खेल आता है। आपकी बुराई, आपके नुक्स निकलते जाएंगे। आप खेलें, अच्छा खेलें। आज बुरा खेल रहे हैं तो कल आप अच्छा भी खेलेंगे। तो यही मेरा पैगाम है नौजवानों के लिए कि मेहनत करें। शौक़ में अगर आप आना चाहते हैं, पहली प्रायोरिटी जो आप अपने कारोबार को दें, घर को दें। अगर उससे आप पूरे आ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर शौक़ को दें टाइम। तो शौक़ अगर पूरा टाइम देंगे और पॉजिटिव लेंगे तो इंशाअल्लाह रिज़ल्ट आपसे भी दूर नहीं होगा। आप भी कल इस जगह पे पहुंच सकते हैं जिस जगह पे किलिए खेल ख़ानदान पहुंचा हुआ है। तो यहाँ पे
35-40 साल की मेहनत की हुई है। ये नहीं कि हमने सिर्फ बातें नहीं की, शौक़ किया है, और 20-25 साल से लगातार यही रिकॉर्ड आ रहे हैं। जो कुछ लोगों का ख्वाब है कि 2-3 एक दो रिकॉर्ड बना होगा, यहाँ पे हर साल 4-4, 5-5 रिकॉर्ड बनते हैं और पिछले 10-15 साल से बन रहे हैं। यही पैगाम है। तो दोस्तों, मैं इंतहाई मशहूर हूँ कि आज एक तलफ़्ज़ी हवाले से मेरी तस्हीह हुई है कि किलिए खेल ख़ानदान, किलिए खेल, उसके मानी भी उन्होंने बताए। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि आज से 3-4 साल पहले जब उस्ताद मोहम्मद अकमल ख़ान किलिए खेल उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, लाला जी हमारी मिट्टी में इस हवाले से जुनून पाया जाता है। दोस्तों, वो जुनून आपके सामने है। उन्होंने अमली तौर पर बातों की बजाय ये अमली तौर पर ये साबित किया है कि वो नंबर 1 है। इस साल भी उस्ताद अमीर मुख्तियार खान ऑफ पिपला और उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुमन ऑफ समड़ियाल, जिनका खेल में एक मकाम है, उनके आमने सामने के मुकाबले थे। पहली 2 उड़ानों में उस्ताद मोइन नवाज गुमन ने बरतरी हासिल की। उसके बाद स्टेज जो 4 उड़ानें थीं उसमें उस्ताद अमीर मुख्तियार खान ऑफ पिपला ने कामयाबी हासिल की और यूँ उन्होंने चेतर का ये मुकाबला जो है वो अपने नाम किया। तो यहाँ मैं अमीर भाई आपसे थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि उस्ताद मोहम्मद अजमल ख़ान मरहूम के बारे में कुछ थोड़ी सी 1-2 बातें कि ये मैं कई सालों से हम ये कह रहे हैं कि उनका ये मारूसी शौक़ था। क्या आपने उनसे कोई रहनुमाई ली या? कबूतरबाजी हमारे घर में जी पिछले 50 साल से पहले शौक़ मेरे वालिद साहब मरहूम मोहम्मद अफजल ख़ान साहब को था। लेकिन उन्होंने कबूतर रखे हुए थे, लेकिन अपनी कोई ख़ानदानी मसले मसाइल जो हैं दुश्मनियों के और सियासत की वजह से शौक़ में इन नहीं हुए। लेकिन बाकायदा शौक़ मेरे बड़े चचा अजमल ख़ान मरहूम साहब ने शुरू किया और बाजियाँ वगैरह रेगुलर खेलते रहे हैं। तो हम उनसे कबूतरबाजी भी सीखी। चचा अकमल ख़ान जो हैं उनके शागिर्द हुए और मैं फिर चचा अकमल ख़ान का शागिर्द हुआ। ज़ियाद ख़ान भी चचा अकमल ख़ान के शागिर्द हुए। तो ज़्यादा रहनुमाई और कबूतरबाजी में जो मेरे रिज़ल्ट आ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ चचा अकमल ख़ान साहब की वजह से ही है। वो मेरे उस्ताद भी हैं, चचा भी हैं, दोस्त भी हैं, सब कुछ है। तो अमीर भाई, इससे पहले मैं गुज़श्ता तकरीबन 5-6 सालों से मैं यहाँ पिपला में आता भी हूँ, आप लोगों से मुलाकातें भी होती हैं। इससे पहले आप ने अपने शौक़ को पंजाब की सतह पर नहीं फैलाया, जिस तरह के अब आपके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट खारियाँ को देख लें, इसी तरह फैसलाबाद की सतह पे देख लें, सरगोदा में देख लें कि आपने 3-4 जो है अपने शागिर्द किए हैं। उसकी वजूहत यही है लाला जी के सारे लोग यही कहते हैं, बार बार रटाया जुमला कि नमी। वो कहते हैं ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो नमी का राग अलापते रहते हैं कि नमी है जी पिपला वालों में, घर से बाहर नहीं निकलते, अपने घर का शौक़ किया हुआ है। हम लोग ने बार छतें बनाई हुए हैं, शागिर्दों पे करते हैं ये सब कुछ। और दूसरा ये भी देखने में आ रहा था कि एक चौधरी मोइन साहब भी हैं जो हमारे साथ शौक़ कर रहे हैं। तो अगर वो भी किसी वजह से शौक़ ना कर सके तो बाकी जो शौक़ है बाहर हमारा किसी ग्रुप में किसी कोई खिलाड़ी भी हिम्मत नहीं कर रहा या उधर बहाने तलाश कर रहा है कि वहाँ नमी ज़्यादा है और कबूतर बहुत उड़ता है, रातें ठंडी हो जाती हैं, फलां डमका ये चीज़ें। तो हमने ये खारियाँ में और ज़्यादा शागिर्द किए। फैसलाबाद में तो कोई नहीं किया शागिर्द, बहरहाल मैंने गुजरांवाला में शागिर्द किए। हाँ, फैसलाबाद सॉरी, उधर टोबा टेक से मेरे मलक शागिर्द है। तो मैं भी यही, वो जुनून होता है ना जो कीड़ा होता है कबूतरबाजी का, तो उंगली उठाए तो बंदे को जहर लगती है, खामखा उंगली उठाए तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं कि वाकई हम कोई स्पेशल मौसम को एंजॉय कर रहे हैं या हमारे शागिर्दों में कबूतर उड़ते हैं या नहीं उड़ते। अगर वो भी उड़ गए तो फिर तो उनकी ज़बानें बंद हो जाएंगी। अगर उनके भी रिज़ल्ट उसी तरह आने लगा जिस तरह हमारा रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, उस तरह बिल्कुल नहीं आ सकेगा। 19-20 जब अपने मुकाबले जीत लेते हैं, अच्छी पोजीशन ले लेते हैं, तो फिर तो उनको कम से कम कोई बात करने की, जो लोग बहाने तलाश करते हैं, बातें करते हैं कि नमी वाला, फिर उनको मेरे ख्याल में कि जवाब अच्छा मिल जाएगा। अगर रिज़ल्ट उनका अच्छा आता है तो इंशाल्लाह आएगा ज़रूर। इसकी लगन सच्ची होती है, नीयत साफ़ होती है, उसकी मंज़र आसान होती है। तो दोस्तों, अमीर मुख्तियार खान साहब की बातें आपने सुनी। अमीर मुख्तियार खान साहब की बातें आपने सुनी। मुझे उनकी बातों से जो अक्स नज़र आया, जो मग़ज़ है उनकी आज की इस गुफ्तगू का, और जो मैं गुज़श्ता 5-6 सालों से, दोस्तों ये वो बातें हैं जो मैं करने जा रहा हूँ। ये कोई किताबी बातें नहीं, बल्कि अमली हवाले से मैंने इन तमाम इस पूरे ख़ानदान को शौक़ करते हुए देखा है। उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आप, सबसे पहले तो ये बात है कि आपके पास इस शौक़ के लिए वसाइल होने चाहिए। वसाइल के बाद फिर वक्त की बात आती है। तो दोस्तों,
ये आप देख रहे हैं कि मैं भी गुज़श्ता 5-6 सालों से देख रहा हूँ कि मैं जब भी आया हूँ तो मैंने इन दोस्तों को, अपने इन भाइयों को शौक़ के साथ बड़ा डिवोटेड पाया है कि इन्होंने हमेशा मेहनत, लगन और जुस्तजू को सामने रखते हुए ये आगे बढ़ते गए हैं। तो अमीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लाला जी को टाइम दिया। और पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन के लिए भी दोस्तों ये एक एजाज़ है कि मैं गुज़श्ता तकरीबन 5-6 सालों से हम आपको पिपला का शौक़ दिखाते चले आ रहे हैं। बल्कि मुझे गुज़श्ता साल की बात याद है कि रात को जिस वक्त 2 बजे हम घर से निकले तो मेरा बेटा मोहम्मद अहमद अवान, हमारा एक मुकालमा हुआ आपस में दोनों बाप बेटों का कि अबू आप वहाँ जा रहे हैं, सिचुएशन कुछ और है। तो मेरे वो तारीखी अल्फाज आज भी ये रह गवा है। तो मैंने उसको कहा था बेटे कल 8 बजे तक इंतज़ार करना, और वही हुआ कि हमने 8 बजे से पहले आपको पिपला का अहवाल दिया। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये खेल जो है इसमें अनापरस्ती के पहलू को छोड़ा जाए, शौक़ को शौक़ की तशरीह के मुताबिक किया जाए तो ये बेहतर होगा। बाकी अहवाल मौसम के हवाले से उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान ने बात की कि हम पे ये एलिगेशन थी कि पिपला का जो मौसम होता है वो नरम होता है। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि गुज़श्ता जेठ में जब इस वक्त हम यहाँ पिपला पहुँचे तो मैं सबसे पहले मेरी इंट्रो जो है पिपला में उस्ताद मोहम्मद अकमल ख़ान के लिए, खैर उनके साथ मेरी पहली मुलाकात थी। तो उन्होंने दोस्तों, क्योंकि मैं 3-4 छतों का विज़िट करके आ रहा था, तो मेरे चेहरे को देख के वो कहने लगे कि लाला जी आपका चेहरा जो है उस दिन इतनी सख्त लू चल रही थी कि वो कहने लगे आप थोड़ी देर आराम करें तो उसके बाद बाकी छतों पे जाएं। एनी आओ दोस्तों, उन्होंने लोगों की इस बात को भी आगे बढ़ाते हुए अब उन्होंने पंजाब में एक ब्रॉड शो करने का इरादा किया है। बात फिर वो ये है दोस्तों, बात नाम की नहीं है, बात मेहनत की है। इनके साथ भी जो दोस्त लगे हैं उनको भी इसी तरह की मेहनत करना होगी, वक्त देना होगा, तभी जाके आपको मतलूबा नताइज मिलेंगे। तो दोस्तों मैं अपने कैमरामैन हीरा भट्ट को कहूँगा कि वो आपको इस खूबसूरत शौक़ के भी चंद मनाजर दिखाए। जी जी बच्चा ले ले। क्या बात है जी, कुक्कड़ जोड़ा है जी कुक्कड़ां दा। अज जनाब उस्ताद मीर मुख्तियार खान उन्होंने छत है।